बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरा तो साहिर लुधियानवी के कहे इस शेर से एतबार उठता जा रहा है, क्योंकि इसराइल की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर बेमाना मजालिम का सिलसिला कैसा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि गाजा पर इसराइली हमलों को 237 रोज से ज्यादा हो गए हैं, जबकि रफा में इसराइली फौज के हमलों के बाद कोई इलाका भी अब महफूज नहीं रहा। तो इस वक्त रफा में पनाह लेने वाले 12-13 लाख लोगों में से 8 लाख के लगभग एक बार फिर दर-बदर हैं और पनाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। और फिर इजरायली फौज ने दावा किया है कि इसने मिस्र के साथ गाजा बॉर्डर को पूरी पट्टी पर कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब रफा में इजरायली फौज को मुज़ाहमत का भी सामना है और 3 इजरायली फौजियों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात भी हैं। जब एक शख्स ने इजरायली फौजियों पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी और वो अमर हो गया, जिसके पेश नजर इजरायली वजीर आजम के मुशीर ने गाजा जंग पूरा साल जारी रखने का कहा। उधर इजरायली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ की इब्तदाई मंजूरी दे दी है और 30 दिन में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाके से निकल जाने का हुक्म भी जारी किया। तो दूसरी जानिब अमेरिका का मीडिया जो है उसने इंकशाफ किया कि राफा में इतवार की शब जो इसराइली हमला किया गया, इसमें अमरीकी साख्त बम इस्तेमाल किया गया था। पर अमरीका और इसराइल जितने भी ताकतवर हों, सच को तो झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसा पूरी दुनिया के लोग, चाहे इनका मजहब, नस्ल और रंग कुछ भी हो, वो फलस्तीनियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और ये सब मासूमों की कुर्बानियों का नतीजा है जिसने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया। अगर फलस्तीन तनाज़े के हवाले से आलमी मंजरनामे का जायजा लिया जाए तो अवामी राय आमा वाज़े तौर पर फलस्तीनियों के हक में नजर आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक के आला तालीमी इदारों में फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे बुलंद हो रहे हैं। मुख्तलिफ तकारीब में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। दुनिया भर में इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट उरूज पर है। इसी वजह से इसराइल की मुसलसल हिमायत करने वाले मगरबी ममालिक भी अब मोहतात रवैया अख्तियार करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि शायद ही कोई ज़ी रूह हो जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना की हो। पूरी दुनिया में इन मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पाकिस्तान शोबिज़ सितारे, सब कुछ फट पड़े। सोशल मीडिया पे अदाकारा मायरा खान ने एक पोस्ट शेयर की और लिखा है कि इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खेमों में उनको जला कर उनको मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहाँ लोग जले हुए बच्चों को देख कर भी कांपते नहीं। इसके अलावा अदाकारा और मॉडल आमना इलियास ने भी ऐसा किया। कहती हैं कि दुनिया जहन्नुम बन रही है, इंसानियत खत्म हो गई है। जबकि अदाकारा यमुना जैदी ने भी लोगों से फ़लस्तीन के लिए खड़े होने का मुतालबा कर दिया। एक और अदाकारा जो हैं नेमल खावर खान, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया कि या अल्लाह मदद फरमा दे, रफा के लोगों के लिए मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ। साथ ही कम गुस्से की कैफियत है। इन लोगों की तबाही और तकलीफ अल्फाज में तो बयान हो नहीं सकती। दूसरी जानिब गुलकार जो हैं उमर जसवाल हैं, मॉडल नादिया हुसैन हैं, अली रहमान हैं, आयशा उमर हैं, उनकी जानिब से भी, सबकी जानिब से शदीद दुख का इजहार किया गया। और फिर राफा में पनाह गज़ीनों के कैंप पर इसराइली हमले ने बॉलीवुड अदाकारों के ज़मीर भी जगा दी है। ऑल आइज ऑन राफा, ये उनका एक ट्रेंड चला। सोनम कपूर, करीना कपूर, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान और पलक तिवारी और सोनाक्षी सिन्हा और आलिया भट्ट और माधुरी डिक्सट, सब के सब लोगों ने सानिया रफा पे आवाज़ उठाई है। जबकि मैक्सिको वाले तो सब पर ही बाजी ले गए। वहाँ मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने इजरायली सफारत खाने के सामने शदीद मुजाहरा किया और इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। मुजाहिरीन की जानिब से सफारत खाने के बाहर लगे हिफाजती बैरियर्स हटाने की कोशिश की गई और इसराइली सफारती हदूद में बॉटल बॉम्ब्स भी फेंके गए, जिससे आग भड़क उठी है। उसके अलावा न्यूयॉर्क और पेरिस में दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जबकि दर्जनों अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म इस जारियत के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तो इसके अलावा यूरोप के तमाम बड़े शहरों में तसलसल से जंग मुखालिफ लोग जो है अमन की अपील करने और इसराइली मुजालिम को मुस्तरद करने के लिए जमा हो रहे हैं। टर्क प्रेसिडेंट उर्दगान जो हैं वो भी चीख उठे हैं। इस्लामी ममालिक समेत OIC को भी आड़े हाथों ले लिया है कि रोज़ फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी नजर आती हैं। उम्मत मुस्लिमा कब मुत्तहद होगी? OIC इन मुजालिम के खिलाफ कब मौसर पॉलिसी अपनाएगी? बस मैं भी हैरान हूँ कि मुस्लिम हुक्मरानों को इन लाशों और गोश्त के टुकड़ों को देख कर गुस्सा भी नहीं आता, इनका खून भी नहीं खौलता। अब मगरब समेत दुनिया भर से लोग मजलूमों के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। उनमें सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे हुक्मरानों का गुज़श्ता 8 महीने से हमने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। उल्टा फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करने वालों को हम
जख्म दे रहे हैं। मगर खैर ये भी हकीकत है कि इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम के जज्बात इस कदर शदीद हैं कि कोई हुकूमत अब तक इन जज्बात की तर्जमानी का हक नहीं अदा कर सकी। शायद इसी वजह से किसी भी हुकूमत ने तमाम तर दबाव के बावजूद इसराइल की नाजायज़ रियासत को आज तक तस्लीम नहीं किया। बहरहाल मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस वक्त अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया फ़लस्तीन के मजलूमों के साथ खड़ी है, हम फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की अपील्स कर रहे हैं, लेकिन ताकत के नशे में चूर इसराइल के कान पे जू भी नहीं रेंग रही। आज इसराइल मुखालफत सिर्फ मुसलमान ममालिक तक महदूद नहीं रही है, बल्कि इसराइल के हमायती मगरबी ममालिक में भी फ़लस्तीनी अवाम के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। और इस वजह से आलमी ममालिक की जानिब से राफा पनाह गज़ीन कैंप पर हमले के बाद इसराइल पर खुल्लम खुल्ला आलमी पाबंदियाँ आयद करने की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। और इस हवाले से आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन इसराइल के खिलाफ पाबंदियों पर गौर कर रहा है, जबकि उसे हॉलैंड में कायम 2 बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमात का भी सामना है। दर हकीकत बैनुल-अक़वामी बरादरी भी इसराइल को यह अंदिया दे रही है कि वह अब तशद्दुद, कत्ल गारत और तबाही की पॉलिसी जारी नहीं रख सकता, क्योंकि हमास और गाजा के लोगों के अज़म और इस्तकामत ने यूरोप के बाज़ मुल्कों में एक नया रद्द अमल पैदा किया और इस रद्द अमल के दायरे में इसराइल एक वहशियाना ताकत बनकर उभरा है। और बाज़ यूरोपियन ममालिक महसूस कर रहे हैं कि 2 रियासती हल को हकीकत बनाए बगैर मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। लेकिन सदर बाइडन समेत बरतानवी वज़ीर आज़म के बयानात को परखा जाए तो इनका दोगलापन और इंसानियत के जाली दावों का पोल खुल जाता है। हालांकि अंदरून मुल्क जो बाइडन भी, उस पर भी सियासी दबाव बढ़ रहा है। इसराइल के लिए उनकी हिमायत के खिलाफ अमेरिका भर की यूनिवर्सिटी कैंप्स में मुजाहरे हो रहे हैं, जबकि इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के बाएं बाजू के बहुत से लोग भी इनके मौक़िफ़ की मुखालफत कर रहे हैं। पर अगर इस तमाम सूरत हाल का तजिया किया जाए तो इसराइल बैनुल-अक़वामी तौर पर तनहा तो हो रहा है, और इन हालात में इसराइल की आसूदगी सिर्फ और सिर्फ एटमी हथियार के इस्तेमाल में है। और मेरी नज़र में यह गलती दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल सकती है। किसी किस्म का एडवेंचर खुद इसराइल के वजूद के लिए खतरा होगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि नेतन्याहू कुछ भी कर गुजरने को राजी है। बहरहाल फैसले की घड़ी पूरी दुनिया के सर पे आन खड़ी है, क्योंकि इसराइल पर अपनी साख बचाने के लिए जंगी जुनून सवार है। और उसे याद रखना चाहिए कि एक न एक दिन तो मासूमा पिटाई जाने वाले मुजालिम का हिसाब देना होगा। इसका पैसा, ताकत, असला कोई चीज़ काम नहीं आएगी उस दिन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और इसको शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि गाज़ा में इतना जुल्म हो रहा है, लोग भूल गए हैं। आपका और हमारा काम है उनको बताते रहना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।